हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ECO 02 अकाउंटेंसी 1 ब्लॉक 3 कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर यूनिट 10 कंसाइनमेंट अकाउंट 1। इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो पिछली वीडियोस में देख ली हैं। आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि बुक्स ऑफ कंसाइनर में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और बुक्स ऑफ कंसाइनी में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ये सब हम अपनी पिछली लास्ट वीडियोज़ में देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियोज़ थी उसमें हम ये सारी चीज़ जो है डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा ट्रीटमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें भी पता है कि जो भी हम जिसको भी मतलब मेज़रमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पैसों में, ठीक है, तो मनी में जिसको हम मेज़रमेंट कर सकते हैं उसको हम इसके अंदर ट्रीट करेंगे। तो दो तरीके का इसके अंदर अकाउंट बनेगा। एक तो हमारी होगी बुक्स ऑफ कंसाइनर, दूसरी होगी बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनर अपनी बुक में क्या क्या एंट्री करेगा और कंसाइनी अपनी बुक में क्या क्या एंट्री करेगा वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो बुक्स ऑफ कंसाइनर, ठीक है, कंसाइनर के बुक में क्या होगा, जैसे कि जो भी उसने कंसाइनमेंट किया है रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो भी होगा उससे रिलेटेड वो क्या है उसमें रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी उसके पैसे खर्च हो होंगे, जहाँ जहाँ पर उसकी मनी लग रही होगी वहाँ वहाँ पे वो सारी ट्रीटमेंट लिखेगा। उसके बाद में होगा कि जो कंसाइनर की बुक है तो उसके अंदर वो किससे रिलेटेड, देखो जैसे हमें पता ही है, जैसे सबसे पहले आप क्या करते हो, जनरल एंट्रीज करते हो। ठीक है, जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद में हम उसको लेज़र में पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक ऑफ कंसाइनर में जनरल एंट्री करेंगे। ऐसे ही बुक ऑफ कंसाइनर में भी जो जो एंट्रीज रिक्वायर होंगी वो रिक्वायर एंट्रीज को फुलफिल करेंगे एंड देन उसके बाद में हम लेजर में पोस्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए लेज़र अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, वो क्या है, गुड्स डिस्पैच्ड, ठीक है, टू द कंसाइनी। कंसाइनी को क्या हुआ, गुड्स जो है वो डिस्पैच कर दिए, मतलब कंसाइनर ने अपनी तरफ से गुड्स को जो है वो भेज दिया है। ठीक है, कंसाइनी के पास में। ठीक है, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स डिस्पैच किए तो उस टाइम पे वो अपने अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, क्या जा रहा है उसके पास से। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट है, जा क्या रहा है, डेबिट करेंगे हम इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे जितने की भी अमाउंट होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, गुड्स से सेंड किए हैं कंसाइनमेंट पे, तो इसकी नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो एक ही पर्टिकुलर पर्सन के पास में भेजा है तो हम सिर्फ ऐसे एंट्री करेंगे। लेकिन लेट सपोज कि आपने मतलब जो कंसाइनर है उसने एक साथ में काफ़ी सारे लोगों को भेजा है। ठीक है, तो इफ़ मैनी पीपल्स, अगर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इफ़ कंसाइनर सेंड गुड्स टू मैनी कंसाइनी। ठीक है, मैनी कंसाइनी को, अगर बहुत सारी कंसाइनी है तो उनके पास में अगर गुड्स को भेज रहा है तो क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू, जैसे जो भी गुड्स वो है। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगी गुड्स सेंड टू कलकत्ता अकाउंट। ठीक है, और लिख सकते हैं टू गुड्स सेंड टू, कहाँ पर सेंड किया हमने, कुछ भी हो। ठीक है,
बिहार लिख दो, मतलब जो भी है, जिस भी कंसाइनी को आपने सेंड किया है तो वो आप यहाँ पर उसका अकाउंट मेंशन करोगे, और अगर है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जब अगर आपके पास में एक कंसाइनी है तो एक ही कंसाइनमेंट की एंट्री होगी, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अगर बहुत सारे आपके पास में कंसाइनी है तो आप इस तरह से एंट्री करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू कलकत्ता, अकाउंट टू गुड्स सेंड टू बिहार या फिर पंजाब, या जितने भी कंसाइनी है उनके रिलेटेड आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री है हमारी, जैसे एक्सपेंसेस होंगे जब आप गुड्स को भेजोगे, ठीक है, तो एक्सपेंसेस होंगे ना, expenses incurred by the consigner, ठीक है। कंसाइनर से जो भी एक्सपेंसेस होंगे तो उसकी एंट्री क्या लिखेंगे, एक मिनट इसको चेंज कर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से हुई है या बैंक अकाउंट, ठीक है, जिससे भी आपने पे किया है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। इसकी नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग द expenses incurred on the कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट पे आपको ये एक्सपेंसेस हुए हैं। थर्ड, लेट्स कि आपको कुछ एडवांस में, क्योंकि जब आप इस तरह से कंसाइनी को कुछ भी भेज रहे हो गुड्स, तो वो कुछ एडवांस देगा तभी तो आप उसकी एंट्री करोगे, ठीक है, मतलब उसको कुछ भी गुड्स भेज रहे हो तो इसकी एंट्री कैसे होगी, एडवांस मेड बाय द कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी के द्वारा जो है एडवांस दिया गया है तो उसकी एंट्री होगी। आपके पास में कैश आया है ना, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, तो यहाँ से कैश गया था, एक्सपेंसेस में कैश गया तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैश, ठीक है। और कैश एंड बैंक अकाउंट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है वो सारी पेमेंट करेगा, तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, बिल रिसीवेबल भी आपको दे सकता है, ठीक है। 2 किसकी वजह से हुआ है, कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी अकाउंट, ओके। और इसकी अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बीइंग अन एडवांस फ्रॉम द कंसाइनी, कि कंसाइनी की तरफ से हमें क्या मिला है, एडवांस मिला है, ठीक है। अब और भी होंगी, लाइक अगर आपके पास में क्या हुआ है, बिल्स आपको मिला है, ठीक है, और आपको क्या करना है, उसको डिस्काउंट पे करना है, ठीक है। कंसाइनर चाहता है कि बिल्स को मैं कैश में करा लूँ, तो वो मतलब मेच्योरिटी डेट से पहले अगर कराना चाहता है तो वो बैंक के पास जाता है और बिल का डिस्काउंट करता है, तो बिल रिसीवेबल, रिसीव्ड भी लिख सकते हैं आप, रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी, कंसाइनी की तरफ से आपको क्या मिला है, बिल मिला है, आप उसको डिस्काउंट कराना चाहते हो विद द बैंक, तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि बैंक में ही पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जितने पर भी डिस्काउंट मिला है डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और 2 बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। इसकी नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग बिल डिस्काउंट विद द बैंक, बैंक के साथ में आपने डिस्काउंट किया है, ओके। नेक्स्ट हम कर सकते हैं 5th, इसके बाद में क्या होगा,
अब आपको रिसिप्ट मिलेगी सेल की। जैसे अब जब कंसाइनी ने आपको कुछ एडवांस दिया, एडवांस के दो फॉर्मेट हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो कैश में आपको पैसे दे सकता है, या फिर बिल रिसीवेबल में दे सकता है, ठीक है, या फिर बैंक में डाल सकता है, तो किसी भी तरह से मिल सकते हैं आपको पैसे। अब उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर कंसाइनी आपको रिसिप्ट भेजेगा कि भाई मैंने इतने लोगों को जो है सेल कर दिया। रिसिप्ट ऑफ अकाउंट सेल्स फ्रॉम द कंसाइनी। कंसाइनी से कुछ टाइम टू टाइम जो है वो अपने अकाउंट सेल्स की वो भेजता रहता है। कंसाइनी जो होता है अकाउंट सेल्स भेजता रहता है, जिसके अंदर वो मेंशन करता है कि उसने कितने जो सेल्स हैं वो कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, इसकी एंट्री दो तरीके से होती है। एक होगी आपकी, एक मिनट ये ले लेते हैं, एक होगा फॉर सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, ठीक है, जो कंसाइनी से सेल हुई है वो। अब इसमें क्या होगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसकी नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग ग्रॉस प्रोसीड्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और एक और एंट्री हो सकती है इसकी, फॉर जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, ठीक है, उसकी फॉर कंसाइनी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ मेंशन कैसे करेंगे, कंसाइनी कंसाइनमेंट, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा यहाँ पर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। इसकी नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस incurred by the consignee in dealing with कंसाइनमेंट, ठीक है। कंसाइनमेंट में जब वो डील कर रहा है तो उस टाइम पे जो कंसाइनी से जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं तो वो किससे मांगेगा, कंसाइनर से मांगेगा। तो उसके लिए उसने क्या किया, अकाउंट सेल्स में मतलब पर्टिकुलर चीज़ भेज दी है कि भाई आपने इतनी मैंने सेल कर दी है और इतना इतना अमाउंट जो है वो मेरा एक्सपेंसेस में लग गया है। और भी वो बताएगा कि भाई मुझे कमीशन के तौर पर कुछ अमाउंट तो दो, क्यों ऐसा थोड़ी है कि अगर उसने साल भर का कंसाइनमेंट किया है तो वो साल भर तक उससे कुछ पैसे नहीं मांग सकता, कुछ तो पैसे मांगेगा क्योंकि उसने बता दिया है, क्योंकि उसको भी तो अपना घर चलाना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एंट्री हम करेंगे कि उसको कंसाइनमेंट पे क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, फॉर कंसाइनी कमीशन, ठीक है, उसको क्या मिलेगा, कमीशन के तौर पर कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है, कंसाइनीज अकाउंट। इसकी नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग कमीशन पेबल ऑन सेल्स प्रोसीड्स, ठीक है, सेल्स के उस पे उसको क्या मिली हुई है, कमीशंस मिली हैं, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री कैसे करेंगे, लाइक अब ये तो हमने कर लिया, इसके बाद में हमारी 6 एंट्री आएगी, गुड्स। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपने जितने भी गुड्स जो कंसाइनी ने जितने भी गुड्स जो है वो बेचे हैं वो कोई रिटर्न नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है कुछ एक गुड्स जो है वो रिटर्न आ जाए, गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी, ठीक है,
या फिर कुछ बिके नहीं, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न जिसकी वजह से कंसाइनी क्या कर रहा है, कुछ गुड्स को रिटर्न कर रहा है, तो उसकी एंट्री कैसी होगी? उसकी एंट्री करेंगे हम गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, जब हमने गुड्स को सेंड किया था तो उस टाइम पे जब कंसाइनर ने गुड्स को सेंड किया था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड्स अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट आया था, लेकिन इसको अब हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिटर्न हुए तो हमने इस एंट्री को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, गुड सेंड ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, इसकी नरेशन कैसे लिखेंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी, कि कंसाइनी के द्वारा कुछ जो गुड्स हैं वो रिटर्न हो गए हैं। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एक और एंट्री, लाइक अगर बेड डेप्ट होता है, ठीक है, तो बेड डेप्ट में हम दो तरह की एंट्रीज मतलब हमारे पास होती हैं। लाइक अगर बेड डेप्ट हुआ, ठीक है, बेड डेप्ट, तो बेड डेप्ट से रिलेटेड ना हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, इनकर्ड। ठीक है, बेड डेप्ट अगर हुआ तो वहाँ पर क्या होगा कि जब हमने एक डेल ग्रेड कमीशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो जब डेल ग्रेड कमीशन होगी तो कंसाइनर कोई एंट्री पास नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें दो केस हो सकते हैं। ए केस क्या, व्हेन डेल क्रेट कमीशन, तो नो एंट्री इन कंसाइनर अकाउंट। ठीक है, तो कंसाइनर कोई एंट्री पास नहीं करेगा। लेकिन बी केस में होगा कि व्हेन डेल क्रेट कमीशन, अगर डेल क्रेट कमीशन नहीं होगी, तो डेल क्रेट कमीशन नहीं है तो मतलब कि वो जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, कंसाइनर की रहेगी। ठीक है, व्हेन डेल क्रेट, व्हेन नो डेल क्रेट कमीशन, तो एक एंट्री, यस एंट्री होगी इसमें, और वो एंट्री क्या होगी वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, इसकी क्या एंट्री होगी यहाँ पर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, छोटा सा बॉक्स बना देती हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ओके, और इसमें नरेशन क्या पास होगी, बीइंग वैल्यू ऑफ बेड डेट्स। ठीक है, बेड डेट्स की जो वैल्यूज़ रहेंगी वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट होगा कि जब हमारी ये सारी एंट्रीज होगी तो अब हम क्या करेंगे, कुछ मतलब पैसे जो हैं वो देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या एंट्री होगी, ये सारी एंट्रीज जो है अब आएंगी। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अभी तक हम कितनी एंट्रीज तक पहुंच चुके हैं, एंट्री नंबर 7। नाउ एंट्री नंबर 8 इज remittance by the consignee in full सेटलमेंट। ठीक है, फुल सेटलमेंट पे जब होगा तो क्या एंट्री पास करेगा। ठीक है, कंसाइनर, तो क्या एंट्री होगी, कैश, कैश या कुछ पे मतलब पैसे आएंगे कैश, या फिर बैंक में जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि बिल रिसीवेबल मिलेगा इसको, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
टू किसकी वजह से मिला है, कंसाइनी देगा, ठीक है, अकाउंट। नरेशन क्या पास करेंगे, बीइंग बैलेंस ड्यू फ्रॉम द कंसाइनी, कंसाइनी की तरफ से जो भी हमारा पैसा रह गया था ऑन, आप लिख सकते हो रिमिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इज 9, जो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी और लॉस की एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉफिट होगा, हो सकता है कि लॉस भी हो, क्योंकि हम उसमें एक्सपेंसेस भी कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसके लिए दो केसेस होंगे कि एक बार प्रॉफिट हो सकता है, तो प्रॉफिट में क्या होगा, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो उसकी एंट्री होगी, हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और इसकी नरेशन क्या पास करेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कि हमें प्रॉफिट हुआ किस पे, कंसाइनमेंट पे, ठीक है। एक हो सकता है हमारे पास जब हमें लॉस हो, इफ़ देयर इज़ लॉस, अगर लॉस होगा तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से हुआ, कंसाइनमेंट की वजह से हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर नरेशन क्या करेंगे, बीइंग लॉस ऑन कंसाइनमेंट। नाउ एंट्री नंबर 10, ठीक है। अब हमने सब कुछ कर दिया, अब हम क्या करेंगे कि हमने प्रॉफिट और लॉस भी निकाल लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ क्लोजिंग एंट्रीज रह जाती हैं, ठीक है, तो वो हम पास करेंगे। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्री, ये 10 नंबर की जो एंट्री है मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, अभी हमारे पास स्पेस है, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री फॉर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में जो गुड्स सेंड किए थे उसके लिए क्लोजिंग एंट्री क्या रहेगी, तो क्या रहेगी, थोड़ा सा सोचो, क्या क्लोज हो रहा है यहाँ पर, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसमें एक नया अकाउंट हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाता है। बीइंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कंसाइनमेंट का अकाउंट जो है पूरी तरह से क्लोज हो गया, हमने सारी एंट्रीज जो है वो पास कर ली हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और एंट्री रहती है, एक मिनट, एंट्री नंबर 11, जिसमें क्या होगा, कुछ अनस्टॉल होगा, ठीक है, मतलब अनसोल्ड होगा, कुछ बिका नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होगा, अनस्टॉल स्टॉक विद कंसाइनमेंट, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जितना हमने दिया है वो सारा का सारा ही बिक गया होगा, ठीक है। तो कुछ अनस्टॉल भी रहेगा, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, आई यूज्ड कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट
टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अनसोल्ड गुड्स विद द कंसाइनी। कुछ कंसाइनी के साथ में कंसाइनी ने क्या किया, अनस्टॉल गुड्स भी हमें दिए हैं, तो उसके लिए हमने कुछ एंट्रीज जो है यहाँ पर पास की है। अब इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर ना 3 जो है वो अकाउंट ओपन हो रहे हैं। एक हो रहा है कंसाइनमेंट का अकाउंट, ठीक है, कंसाइनमेंट टू पार्टनर, ठीक है, पार्टनर अकाउंट, जो भी पार्टनर का नेम होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक परफॉर्मा बनेगा जो किसके द्वारा बनाया जाएगा, मतलब ये सारी पोस्टिंग किसके द्वारा होगी, ये अकाउंट्स किसके द्वारा ओपन किए जाएंगे, कंसाइनर के द्वारा अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे उसकी बुक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लेजर एंट्रीज देखी है। अब परफॉर्मर ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट देख रहे हैं, कंसाइनमेंट टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर डेबिट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड। अब जैसे हमने एंट्रीज की हैं उसके बेसिस पे हम क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड ऑन द कंसाइनमेंट, कि जब आपने गुड्स को सेंड किया कंसाइनमेंट पे जितना अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर कंसाइनीज के कुछ एक्सपेंसेस दोगे, तो वो भी क्या है, टू कैश अकाउंट कंसाइनर एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो भी हमारा एक्सपेंसेस है, बाद में भी एक्सपेंसेस ऑकर होंगे, ठीक है, यहाँ पर जब भी अब यहाँ पर देखो कुछ कंसाइनमेंट अकाउंट होगा, कैश एंड क्रेडिट सेल्स, कुछ कैश होंगी, कुछ क्रेडिट सेल्स होंगी, तो उसके लिए हम क्या है, डेबिट साइड मतलब क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। गुड्स सेंड ऑन द कंसाइनमेंट रिटर्न, जब रिटर्न होगा तो हम उसकी एंट्री कहाँ पर पास करेंगे, क्रेडिट साइड में पास करेंगे, बाय गुड्स सेंड ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, और जितना भी होगा, जितने भी पैसों की रिटर्न आई होगी वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद होगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी एक्सपेंसेस, क्योंकि कुछ कंसाइनी के एक्सपेंसेस होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कमीशन पे करेगा, तो कमीशन किसके द्वारा पे कर जा रही है, कंसाइनर के द्वारा, तो कंसाइनर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद होगा कंसाइनी बैड डेब्ट्स की कुछ मतलब कोई बैड डेब्ट होगा तो उसके लिए कुछ एंट्री यहाँ पर पास करेगा। उसके बाद में जो प्रॉफिट और लॉस होगा, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेगा यहाँ पर डेबिट साइड में, अगर लॉस होगा तो उसको साइड कहाँ पर, क्रेडिट साइड में उसको ट्रांसफर करेगा, और कुछ अगर अनस्टॉल रहेगा तो वो भी हम क्रेडिट साइड पर मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद में इसको टोटल करके बीडी या सीडी जो भी हमारा आता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, यहाँ पर क्या है, बुक्स ऑन कंसाइनर, कंसाइनर की बुक में कोई एंट्रीज होगी, ठीक है। तो अभी बुक में क्या, एक तो हमने ये बनाना सीखा कि कंसाइनमेंट टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद है गुड्स सेंड ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट, कि कंसाइनमेंट पे जो भी गुड्स सेंड किए गए उसके लिए क्या, किस तरह से एंट्रीज हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न जो आई है वो हम लिखेंगे किसमें, गुड्स सेंड ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। ट्रेंडिंग जो भी हमारा ट्रेंडिंग होगा, मतलब कि जो आपकी बच गई है कंसाइनमेंट में, जो सेल मतलब अनस्टॉल जो भी बचा है, अनस्टॉल जो स्टॉक है उसकी एंट्री यहाँ पर पास होगी कि कितने का है वो, ठीक है। उसके बाद है कंसाइनमेंट, गुड कंसाइनमेंट, जो कंसाइनमेंट में जो भी गुड्स आपने पास किए हैं, मतलब जो दिए हैं उसकी एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे कि कितना अमाउंट है उसका, मतलब 1000 है, 2000 है, उस पर कितना रिटर्न आया है, ट्रेंडिंग मतलब अनसोल्ड कितना बच गया है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, गुड्स एंड ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट पे। उसके बाद है कुछ एक कंसाइनी अकाउंट बनेगा। कंसाइनी अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आपको मिली है और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे कंसाइनी अकाउंट में उसकी वजह से आपको क्या मिला है, कंसाइनमेंट पे कुछ कैश एंड क्रेडिट सेल्स की एंट्री जो होगी वो डेबिट साइड में होगी और क्रेडिट साइड में होगी, जैसे कैश, बैंक और बिल जो भी रिसीवेबल है वो क्या है, एडवांस में दिया गया, तो हमारे लिए तो खर्चा है ना, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट साइड पर शो किया है। कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी के जो भी एक्सपेंसेस होंगे तो वो सब कुछ भी हमारे लिए खर्चे के तौर पर ही यहाँ पर मैंशन होंगे, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट को जो भी कमीशन देंगे तो वो भी हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, और जो भी बैंक का अकाउंट मतलब बैंक से किसी भी तरह का अमाउंट होगा तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस होगा या बैंक अकाउंट में किस तरह से आ रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पर उसको लिखेंगे। कंसाइनर के अकाउंट में कंसाइनी का अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है बुक्स ऑफ कंसाइनी, अब कुछ एंट्रीज जो है वो कंसाइनी भी पास करेगा, जरूरी थोड़ी है कि कंसाइनर ही सारी एंट्रीज को पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हैं जो पास होंगी कंसाइनर की बुक में और कुछ एंट्रीज हैं जो पास नहीं होंगी। जैसे फर्स्ट है हमारे पास रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनर, कंसाइनर, अब यहाँ पर खुद सोचो, इसमें कंसाइनर के पास में अगर कोई गुड्स मिले हैं इसको, ठीक है, कंसाइनी को अगर कोई गुड मिले हैं जो कंसाइनर ने भेजे हैं, तो वो अपने अकाउंट में कोई एंट्री क्यों करेगा, वो कोई भी एंट्री यहाँ पर पास नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए ये
वो सिर्फ अपने गोडाउन में रखने के लिए कुछ माल लेकर आया है, ठीक है। तो इस टाइम पे वो एंट्री कुछ भी पास नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा तो है नहीं कि ये अपने सामान को बेच रहा है, बेच थोड़ी रहा है, वो अपने सामान को क्या कर रहा है, इसके पास में दे रहा है, ठीक है, ताकि वो किसी और पर्सन को उसको बेच सके, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारे पास में, एक्सपेंसेस incurred by the कंसाइनर, ठीक है। कुछ एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस होंगे, तो वो कंसाइनर के द्वारा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ये अपनी बुक में क्यों एंट्री पास करेगा, ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसने कोई भी एक्सपेंस नहीं किए हैं, वो किसने किए हैं, कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ एडवांस, तो भाई एडवांस में इसका पैसा जा रहा है, तो एडवांस मेड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा कुछ एडवांस जो है वो किया गया है, तो उसकी एंट्री कंसाइनी पास करेगा, ठीक है। तो वो कैसे लिखेगा अपने अकाउंट में इसकी एंट्री, वो लिखेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू, बैंक से दिया है पैसा, क्रेडिट वॉज गोज आउट ना, तो यहाँ पर क्रेडिट में देंगे कि क्या जा रहा है इसके पास से, बैंक से जा रहा है या बिल रिसीवल के तौर पर दे रहा है, बिल पेबल, ठीक है, इसके लिए क्या आएगा, बिल पेबल, और उसके लिए क्या आएगा, बिल्स रिसीवल अकाउंट, ठीक है। तो इसकी नरेशन कैसे पास करेंगे, बीइंग एडवांस मेड बाय द कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी के द्वारा क्या है, एडवांस दिया गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री हम किसके रिलेटेड करेंगे, दैट इज़ 4। अब बिल रिसीवेबल, ठीक है, जैसे उसमें हमने किया था बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या, इसको कोई बिल रिसीवेबल हो रहा है, कोई बिल इसको मिल रहा है, या बिल डिस्काउंट की कोई एंट्री ये पास करेगा, नहीं, कोई भी एंट्री ये बिल डिस्काउंट से रिलेटेड पास नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्काउंट इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बिल डिस्काउंटेड बाय द कंसाइनर, कंसाइनर अपने उसमें बिल को डिस्काउंट कर रहा है विद द बैंक, ठीक है, बैंक से कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी एंट्री कंसाइनी अपने अकाउंट में पास नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नो एंट्री। अब उसके बाद में कुछ एंट्री होगी, फिफ्थ, जब सेल होगी, ठीक है, तो सेल में क्या है, किसके पास में पैसा आ रहा है सेल करने के बाद में, तो पैसा तो अभी तो कंसाइनी के पास में आ रहा है, तो पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वहाँ पर एंट्री होनी पक्की है। तो फिक्स में क्या है, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स की सेल हुई है बाय द कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा, तो भाई कंसाइनी अपने अकाउंट में एंट्री तो करेगा ही ना, तो कंसाइनी ने अपनी एंट्री को पास किया। यहाँ पर किस तरह से करेगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट जो भी होगा, अगर कैश सेल हुई है तो, अगर कैश में सेल हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अगर कंसाइनमेंट में कोई डेटर है, ठीक है, तो उसके लिए हम उसका नेम लिख सकते हैं यहाँ पर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, अगर क्रेडिट सेल हुई है तो, ठीक है, टू सेम एंट्री, यहाँ पर क्या आएगा, कंसाइनर्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बीइंग गुड सोल्ड, यहाँ पर गुड को हमने सोल्ड कर दिया। 6 में क्या है कि एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस आए हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस हुए हैं इनकर्ड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा एक्सपेंसेस हुए हैं, तो भाई ये अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए एंट्री तो पास करेगा ना, क्या आएगी एंट्री, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये कैश है, बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में उसको क्या हुआ है, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हुए। अब उसके बाद में एंट्री नंबर 7 इज़ रिलेटेड टू कमीशन, कमीशन से रिलेटेड अगर कोई एंट्री है, ठीक है, कमीशन हमें पता है कि अगर डेल ग्रेड कमीशन है तो कौन सी एंट्री पास होगी, और वैसी नॉर्मल है तो कैसी एंट्री पास होगी, ठीक है। कंसाइनी अगर कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
कंसाइनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, पैसे आएंगे ना इसके पास में कमीशन के तौर पर, कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो इसकी नरेशन कैसे होगी, बीइंग कमीशन। ठीक है, कमीशन मिलेगी इसको सेल्स पे। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर की एंट्री, रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स में बताओ इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, रिटर्न ऑफ गुड्स टू द ऑफ गुड्स टू द कंसाइनर। कंसाइनर को अगर ये गुड्स रिटर्न कर रहा है तो क्या कोई एंट्री पास होगी, नो, कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, 9th में क्या आएगा कि पेबल, पेमेंट जो होगी, सॉरी, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से अगर कोई पेमेंट हुई है तो क्या आएगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। ठीक है, इसकी नरेशन कैसे पास करेंगे, बीइंग अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कि डेटर से क्या हुआ है, कुछ अमाउंट हमें कलेक्ट हुआ है। ठीक है, जो हमारे बैड डेब्ट थे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है हमारे पास कुछ एंट्रीज लाइक, अब जैसे बैड डेप्ट हुआ तो बैड डेप्ट में मतलब कंसाइनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किस तरह की कमीशन के लिए, मतलब डेल क्रेडिट कमीशन है तो उसमें उसको पैसे किस रीज़न से मिल रहे हैं। अगर बैड डेप्ट होगा तो आप उसके लिए हकदार हो कि मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज होगी। एंट्री नंबर 10, बैड डेप्ट इनकर। ठीक है, बैड डेप्ट होता है तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अगर डेल क्रेडिट नो डेल क्रेडिट ठीक है, नो डेल क्रेडिट, और यहाँ पर क्या है, इफ डेल क्रेडिट। ठीक है, डेल क्रेडिट कमीशन होगी तो क्या एंट्री पास होगी, नहीं होगी तो क्या एंट्री पास होगी। यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए, तो यहाँ पर क्या आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट, यहाँ पर कंसाइनर अकाउंट आएगा, यहाँ पर आएगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। ठीक है, और यहाँ नरेशन क्या पास होगा, बीइंग बैड डेट्स ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनमेंट में हमें बैड डेट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर डेल क्रेडिट कमीशन होगी तो क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट बैड डेट बोल सकते हो आप इसको, कंसाइनमेंट बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, अब 11 एंट्री नंबर, व्हेन द बिल पेबल इन फेवर ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के फेवर में अगर बिल पेबल है, इज मेट ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, अगर मान लो उसने बिल जो है, वैसे भी जब बिल ड्यू डेट पे जब बिल जो है मिच्योर हो जाएगा तो उसकी एंट्री क्या पास करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल पेबल में इसको पैसे देने पड़ेंगे, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में नरेशन क्या करेंगे, बीइंग बिल पेबल
ऑनर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ये एच है, ओके, एच ऑनर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री नंबर 13। अगर देखो कोई मतलब 12 में अगर हमारे पास में रिमिटेंस होता है इन द फाइनल स्टेटमेंट में, तो मैं उसकी एंट्री थोड़ी सी यहाँ पर लिख देती हूँ। अभी हमारे पास 2 एंट्रीज बची हुई हैं बट पेज की शॉर्टेज पड़ गई। तो बीइंग, अगर हमारे पास क्या होगा, रिमिटेंस इन फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, फाइनल सेटलमेंट में होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री पास करेंगे, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश, या फिर बिल भी बोल सकते हो आप, बिल रिसीवेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल में जो हुई थी इसको आप अलग से भी लिख सकते हो, बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन क्या पास करेंगे, बीइंग पेमेंट ऑफ द बैलेंस ड्यू टू द कंसाइनर, जो भी पेंडिंग रह गई थी वो हमने इसको पे कर दिया, ठीक है। 13 पे अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है, ठीक है, तो क्या कंसाइनी उसके लिए कोई एंट्री पास करेगा, नहीं, कोई एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सीधा जाकर स्टॉक जो है वो रिटर्न कर देगा। तो स्टॉक जिसके पास रिटर्न हो रही है, किसके पास में रिटर्न हो गए, कंसाइनर के पास में, तो उसकी एंट्री वो पास करेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो इसमें भी कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ कमीशन दी जा रही है। उसके बाद है हमारे पास में कंसाइनर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कंसाइनर का जो पर्सनल अकाउंट रहेगा, ठीक है, वो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वैसे ही रखेंगे जैसे हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू बैंक कैश अकाउंट कंसाइनी जो भी एक्सपेंस रहेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, कंसाइन का जो भी एक्सपेंसेस रहेगा उसको डेबिट कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल पेबल को भी डेबिट करेंगे, या बैंक से जो भी पैसा गया एडवांस में उसने दिया है तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। कमीशन जो भी रहेगी कंसाइनमी को जो भी मिलेगा, ठीक है, तो उसको भी क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, ओके। यहाँ पर जब भी हम सेल करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा ना, तो बैंक से जैसे हमें कैश सेल हुई तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब जो कंसाइनर रहेगा वो उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर क्रेडिट सेल होगी तो कंसाइनमेंट अकाउंट से उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। लेकिन अगर कैश सेल होगी तो उसको बैंक अकाउंट के नाम से क्रेडिट करेगा। बैंक अकाउंट जो भी बैलेंस जब भी रिमिटेड रहेगा, मतलब कि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पास में इसको लास्ट में पैसे देने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट, या फिर कैश में दे रहा है तो कैश अकाउंट, बैलेंस रिमिटेड, जो भी बैलेंस रह गया था वो सब यहाँ पर आकर वो इसको कंप्लीट दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे को अगर कमीशन मिलती है तो कमीशन, जैसे अगर कोई बैड डेप्ट होता है, ठीक है, बैड डेप्ट अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर मतलब बैड डेप्ट पे कोई कमीशन है तो उसकी एंट्री होगी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि कंसाइनमेंट की जो भी कमीशन रिसीव होगी वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मतलब कंसाइनी की बुक में सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट बनते हैं, लेकिन कंसाइनर की बुक में 3 अकाउंट बनते हैं, ठीक है। ये अपने क्या क्या बनाता है, कंसाइनर पर्सनल अकाउंट, उसमें कंसाइनी पर्सन अकाउंट बनता है, इसमें कमीशन अकाउंट बनता है, पर उसमें क्या बनेगा, गुड्स वाला अकाउंट बनेगा, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं ना, ये रहा, एक हमारा क्या बनेगा, कंसाइनमेंट 2, यहाँ पर इसका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक मिनट। उसके बाद में ये गुड्स सेंड ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट बनेगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी। अब यहाँ पर एक पूरा क्वेश्चन है जिसमें हम कंसाइनमेंट और कंसाइनर, कंसाइनी सब से रिलेटेड पूरा एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर है, बुश रेडियो 4 कंपनी दिल्ली सैंड ऑन द कंसाइनमेंट टू चड्डाज एंड कलकत्ता कंपनी, ठीक है। 100 रेडियो सेट, ठीक है, 100 रेडियो सेट जो है वो इनको दिए जा रहे हैं, कंसाइनमेंट के तौर पर ही दिए जाएंगे ना। इनवॉइस एट रुपीज़ जो भी होगा 100 ईच ऑन जनवरी 6 1986, बुश रेडियो एंड कंपनी पेड 100 एट द सेम डे बाय dispatching goods on the consignee remitted 500 rupees as the advance by the draft of जनवरी 14। द कंसाइनी इज एंटर टू द कमीशन 10%, ठीक है, कंसाइनी को 10% की मतलब कमीशन मिलेगी ऑन द सेल प्रोसीड, जैसे ही उसने कोई सेल कर दी तो उसको 10% उसके ऊपर मिल जाएगा। ऑन रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स द कंसाइनी पेड
जो रिसिप्ट पे कर रहा है वो कौन कर रहा है, 100 रुपीज़ फॉर फ्राइट इन एंड 500 गो डाउन चार्ज पे होंगे, तो वो एंट्री कहाँ होगी, ये सारी आपको बतानी है। ऑन द January 20 चड्डा and company send an account sales showing that the radio set having released rupees 200 each, he remitted the amount due to the Bush Radio and Company past journal entry and prepared laser account of the book of consigner and consignee, हम दोनों का बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आंसर है। सबसे पहले जब हम गोडाउन मतलब कंसाइनर को कोई भी चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, कंसाइनर किसी भी कंसाइनमेंट पर कंसाइनी को कोई भी चीज़ दे रहा है, कोई भी सामान दे रहा है, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी। तो यहाँ पर देखो उसने कितने रेडियोज दिए हैं, 100 रेडियोज दिए हैं और उसका प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ है ईच। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 10,000। ओके, तो कंसाइनमेंट टू कलकत्ताज अकाउंट, ठीक है, कंसाइनमेंट टू कलकत्ताज अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना हुआ 10,000 एंड 10,000। ठीक है, बीइंग कॉस्ट ऑफ द कंसाइनमेंट सेंड टू द चड्डाज एंड कंपनी। उसके बाद है सेकंड में कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट, ठीक है, मतलब जो भी है आपको कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो 1,000 रुपये के एक्सपेंसेस आए थे, उसकी वजह से हमने यहाँ पर 1,000 रुपये की एंट्री कर दी है। बैंक टू चड्डाज एंड कंपनी, कुछ एडवांस मिलेगा, तो एडवांस में हमने एडवांस में 5,000 रुपीज़ उन्होंने एडवांस दी है, तो वो हमें मिले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चड्डाज एंड कंपनी। उसके बाद में हमारे पास है कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट टू चड्डा एंड कंपनी बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा अगर कोई एक्सपेंसेस पे किए गए हैं तो हम उसको देंगे भी, तो वो कितने हो गए 1,500 रुपीज़। चड्डा एंड कंपनी द कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट, ठीक है, कितने की हुई है 20,000 बीइंग द ग्रॉस प्रोसीड्स ऑफ द सेल्स मेड बाय द कंसाइनी की, कंसाइनी के तौर पर जो है 20,000 रुपये का उसने ओवरऑल सब कुछ ये भेजा है, कितने की उसने सेल की है। ठीक है, उसके बाद है कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट टू चड्डाज एंड कंपनी बीइंग कमीशन पेबल ऑन सेल्स प्रोसीड्स, की सेल के ऊपर जो भी कमीशन रहेगी वो हम उसको पे करेंगे, 2,000 रुपीज़ उसको पे किया है। उसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट टू चड्डाज एंड कंपनी बीइंग बैलेंस पेमेंट, जो भी रिसीव रह गई थी वो हमने यहाँ से ले ली है। अब उसके बाद में कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री कितनी होगी 5,500 रुपीज़ की। उसके बाद में क्या हुआ, कैश गुड सेंड ऑन द कंसाइनमेंट, गुड सेंड किए गए थे 10,000 रुपीज़ के, जो भी बच गए हैं, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे ना, जो भी अनसोल्ड स्टॉक रह गया तो उसको हम क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंसाइनर की सारी एंट्रीज कर ली। अब कुछ अकाउंट बनेगा, तो उसके लिए कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट, ठीक है, लेज़र में पोस्ट करेंगे टू गुड्स जो सेंड की थी वो 10,000 रुपीज़ की थी। बैंक जो था, बैंक में कितना एक्सपेंसेस के तौर पे 1,000 रुपये गया था। चड्डा एंड कंपनीज का एक्सपेंस हुआ था 1,500 रुपये। फिर चड्डा एंड कंपनी कंसाइनमेंट की कमीशन हमने तो 2,000 रुपये पे करी है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 5,500 रुपये का ट्रांसफ़र किया है, और बाय चड्डा एंड कंपनी से 20,000 रुपये मिले हैं एज अ सेल, जो भी उसने सेल किया, तो 20,000 रुपये में उसने इस सामान को बेचा है। तो ये टोटल हो गया ओवरऑल, जो भी हमारा प्रॉफिट का जो कुछ भी बचा वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाल दी, और जब आप इन सब का टोटल करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 20,000। ओके, गुड सेंड ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर क्या है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, गुड सेंड ऑन द कंसाइनमेंट, जो बच गया उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। बाय कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट 10,000, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास होगा चड्डा एंड कंपनीज अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट कलकत्ता एंड सेल प्रोसीड्स, उनके लिए भी तो एक अकाउंट बनेगा ना, जिसमें हम कंसाइनी का अकाउंट बनाते हैं। इतने की 20,000 की हमने इसको पे किया था गुड्स, ठीक है, मतलब कंसाइनमेंट पे जो सेल्स हुआ है वो 20,000 रुपीज़ का हुआ था। बैंक से हम कंसाइनी ने हमें 5,000 रुपये एडवांस में दिए थे। कंसाइनमेंट का जो एक्सपेंसेस हुआ वो इतना था, और जो कंसाइनमेंट में जो कमीशन पे करी है वो 2,000 रुपये है, और बैंक जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है 11,500 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे आंसर टू कंसाइनी। अब बैंक कंसाइनी की बुक में क्या क्या एंट्रीज जो है वो हम यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हम कंसाइनी की बुक में कुछ एंट्रीज पास करेंगे। बुक्स ऑफ चड्डाज एंड कंपनी, उसकी जनरल, बुश एंड कंपनी से हमें टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कुछ एडवांस हमने पे किया था 5,000 रुपीज़ के। जब हमने रिसिप्ट किया है कि उन्होंने हमें कुछ जो स्टॉक दिया है, तो उसके रिलेटेड हम कोई एंट्री यहाँ पर पास नहीं करेंगे। उसके बाद है कैश बुश एंड
कंपनी टू बैंक, और कैश जो भी आपका जो भी आपकी तरफ से अगर कोई एक्सपेंसेस आए हैं तो उसके लिए आप एंट्री करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप उनसे पैसे मांगने के हकदार रह सको। बैंक अकाउंट टू बुश एंड कंपनी, जो भी सेल हुई है 20,000 रुपीज़ की सेल हुई थी तो हमने उनको दे दिया। बुश एंड कंपनी को कुछ वहाँ से कुछ कमीशन रिसीव हुई है 2,000 रुपीज़ की। बुश एंड कंपनी को हमने बैंक से कुछ बैलेंस जो बच गया था, बिंग बैलेंस पेमेंट मेड, वो कितनी थी 11,500 रुपीज़ की। उसके बाद में यहाँ पर हमने लेज़र में कुछ एंट्रीज़ किया। बुश एंड कंपनी अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर कैश के लिए हमने 1,500 रुपये की एंट्री करी है। टू बैंक अकाउंट जो एडवांस रह गया था उसके लिए 5,000, कमीशन जो मिली थी 2,000, और जो बैंक में बैलेंस बचा है वो क्या है 11,500 रुपीज़। और पूरी सेल कितनी हुई थी 20,000 रुपीज़ की। अब कमीशन कुछ मिली है तो कमीशन कितनी मिली है 2,000 रुपीज़ मिली है। तो आपको पता ही है कमीशन कैसे निकालते हैं। उसने कहा था कि टोटल सेल पे उसको 10% मिलेगा। टोटल सेल कितनी हुई है 20,000 की, उसका 10% निकालो तो 2,000 रुपये ही आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट सेकेंड। ठीक है, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।